Hello everyone, welcome back to Physics Drift Academy. I am Mahipal Swami. Hope you are doing well. And today we will discuss our next topic of electrostatic, continuous charge distribution. तो हम स्टार्ट करते हैं आज के हमारे फर्स्ट टॉपिक से. Any charge which covers a space with dimensions much less than its distance away from an observation point can be considered a point charge. हमने हमारे स्टार्टिंग के लेक्चर्स में पढ़ा है कि कोई भी चार्ज जो होता है उस चार्ज से एसोसिएटेड कुछ ना कुछ मास होता है, और जहाँ पर भी मास होता है वो कोई ना कोई स्पेस को कवर करता है. तो इसलिए हमने यहाँ लिखा है दैट एनी चार्ज विच कवर्स अ स्पेस. जैसे कोई भी चार्ज है, उसने कोई ना कोई स्पेस कवर किया हुआ है, कुछ ना कुछ स्पेस उसने कवर कर रखा है. तो उस स्पेस की डायमेंशन किसी ऑब्जर्वेशन पॉइंट की डिस्टेंस से बहुत कम है, तो उस चार्ज को हम पॉइंट चार्ज कहेंगे. यानी हमारे चार्ज की डायमेंशन ऑब्जर्वेशन पॉइंट की डिस्टेंस से बहुत कम है, तो हम उस चार्ज को पॉइंट चार्ज कहते हैं. नाउ अ सिस्टम ऑफ क्लोजली स्पेस चार्जेस इज सेड टू फॉर्म अ कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. और इस तरह के पॉइंट चार्जेस अगर पास पास में डिस्ट्रीब्यूट है, किसी सिस्टम पर बहुत पास पास में ऐसे चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट है, तो इस तरह का जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है उसे हम कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं. तो इसलिए जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैसेस में हम डेंसिटीज़ की बात करते हैं, उसी तरह से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है उसमें भी हम कुछ डेंसिटीज़ की बात कर सकते हैं. सो इट इज़ यूजफुल टू कंसिडर द डेंसिटी ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एज वी डू फॉर डेंसिटी ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. तो इस तरह से हमारे पास 3 तरह की चार्ज डेंसिटी आती है जो हम डिस्कस कर सकते हैं. नंबर 1 लीनियर चार्ज डेंसिटी या फिर लाइन चार्ज डेंसिटी, जिसको हम लैम्डा से डिनोट करते हैं. एंड सेकेंड वन इज़ सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं. एंड थर्ड वन इज़ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, जिसको हम रो से डिनोट करते हैं. ओके, तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि लाइन चार्ज डेंसिटी क्या होता है, किस तरह के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं. लाइन चार्ज डेंसिटी. सो इफ द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ स्ट्रेट लाइन और over the circumference of a circle or over the edge of a cuboid, then the distribution is called linear charge distribution. जैसे कोई वायर है और इस वायर पे चार्जेस क्लोजली स्पेस डिस्ट्रीब्यूटेड है, और जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है वायर पे, क्लोजली स्पेस है. तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन को लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं. इसी तरह से कोई सर्कल है, तो सर्कल की जो सर्कमफ्रेंस है, इसको भी अगर हम यहाँ से कट करके अगर हम इसको ओपन करें तो ये एक स्ट्रेट लाइन की तरह ही होगा. इसलिए जो सर्कमफ्रेंस पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता है वो भी लीनियर चार्ज डेंसिटी की कैटेगरी में ही आएगा. इसी तरह से जो क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड की जो एजेस पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, केवल हम एजेस की बात कर रहे हैं, हम किसी सरफेस की क्यूबॉइड के अंदर की बात नहीं कर रहे, हम केवल इसके एजेस की बात कर रहे हैं. तो एजेस पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ये भी एक लीनियर चार्ज डेंसिटी का एग्जांपल है. तो ये क्लियर है, यानी जब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किसी लाइन के अलोंग हो, किसी स्ट्रेट लाइन के अलोंग, सर्कल के सर्कमफ्रेंस के अलोंग और क्यूबॉइड के एज के अलोंग हो, तो इस तरह के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. इट इज़ डिनोटेड बाय लैम्डा एंड इट्स डेफिनेशन इज चार्ज पर यूनिट लेंथ. लीनियर चार्ज डेंसिटी इज द चार्ज पर यूनिट लेंथ. तो देखो फॉर्मूला क्या होगा लैम्डा, तो लैम्डा इज इक्वल्स टू चार्ज पर यूनिट लेंथ. इफ एल इज लेंथ देन लैम्डा इज इक्वल्स टू चार्ज पर यूनिट लेंथ क्यू बाय एल. तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा. अगर हम इसी तरह से इसके यूनिट की बात करें, द एसआई यूनिट ऑफ लैम्डा, एसआई यूनिट ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो फॉर्मूला देखो क्या है, ये क्यू अपॉन एल. तो यूनिट ऑफ चार्ज इज, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम एंड एसआई यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर. तो लैम्डा का जो हमारा यूनिट होगा दैट इज़ कूलम पर मीटर. अब बारी आती है डायमेंशन की. तो डायमेंशन भी बहुत सिंपल है, चार्ज अपॉन लेंथ. सो डायमेंशन ऑफ चार्ज इज A1 and T1 and dimension of length is L1. So dimension of lambda is A1
T1 एंड L माइनस 1। तो यहाँ पर हम जो पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, इन सेम मैनर वी विल डिस्कस सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। जैसे सबसे पहले हमने पढ़ा कि किस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन को हम लीनियर चार्ज डेंसिटी कहेंगे, फिर हमने इसके डेफिनेशन की बात की, इसके बाद में हमने इसके फॉर्मूला की बात की, एंड देन एसआई यूनिट, और उसके बाद में डायमेंशन। तो ये सेम पॉइंट इसी तरह से हम आगे भी डिस्कस करेंगे, तो इनको अच्छे से ध्यान रखना है। आगे मूव करते हैं हम। अब देखो, जैसे यहाँ पर मैंने एक वायर लिया है और इस वायर पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो क्योंकि ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वो किसी वायर के अलोंग है, किसी स्ट्रेट वायर के अलोंग है, तो ये लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अब यहाँ पे इस स्ट्रेट वायर में से हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि ये जो स्ट्रेट वायर है, सपोज इसकी लेंथ L है, ठीक है। तो और इस स्ट्रेट वायर पे जो टोटल चार्ज है वो Q है, तो जो फॉर्मूला होगा लैम्डा का, दैट इज़ लैम्डा इज इक्वल्स टू Q अपॉन L। लेकिन मैं अगर इसी वायर में से एक छोटा सा लेंथ सेगमेंट लूँ, जैसे यहाँ पे ये मैंने एक छोटा सा लेंथ सेगमेंट लिया है और इस छोटे से लेंथ सेगमेंट की जो लेंथ है वो सपोज dl है, तो इस dl पे जो चार्ज कितना है, तो हम यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं कि इस dl जो ये जो स्मॉल एलिमेंट हमने लिया है, स्मॉल लेंथ एलिमेंट लिया है, इस स्मॉल लेंथ एलिमेंट पे जो चार्ज है वो dq है। तो नाउ लैम्डा इज dq अपॉन dl। तो ये भी हमें ध्यान रखना है, यानी यहाँ पे अगर हम कंप्लीट वायर की बात कर रहे हैं, देन लैम्डा इज इक्वल्स टू Q बाई L। एंड इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट फॉर द स्मॉल लेंथ एलिमेंट, दिस स्मॉल लेंथ एलिमेंट, तो इस लेंथ एलिमेंट के लिए जो लीनियर चार्ज डेंसिटी यानी लैम्डा होगा, दैट इज़ dq अपॉन dl। यानी ये फॉर्मूला अगर हम ऐसे लिखें दैट dq इज इक्वल्स टू लैम्डा dl, और अगर हम अब इसी फॉर्मूला से इस पूरे वायर पे चार्ज टोटल चार्ज फाइंड करना हो, तो हमें बस केवल एक काम करना है, दैट इंटीग्रेट दिस इक्वेशन। और जैसे ही हम इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे, देन q इज इक्वल्स टू dq इंटीग्रेशन dl। यानी क्या मीनिंग हुआ इसका, जैसे ये पूरा स्ट्रेट वायर था और इस स्ट्रेट वायर को अगर हम ऐसे छोटे 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 dl लेंथ एलिमेंट कंसिडर करें और उन सब को ऐड कर दें, तो हमारे पास टोटल चार्ज की वैल्यू होगी, एंड दैट टोटल चार्ज q इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन लैम्डा dl। इज इट क्लियर? अब जैसे हमने ये एज्यूम किया था कि इसकी लेंथ L है और ये जो हमने लेंथ एलिमेंट कंसिडर किया है इसकी लेंथ dl है, और इस dl लेंथ पे जो चार्ज है वो dq है, और जो टोटल चार्ज है वो हमारे पास q है। अब ये जो वायर है, इस वायर से r डिस्टेंस पर एक टेस्ट चार्ज कंसिडर करते हैं, सपोज q नॉट। यानी ये जो वायर था, इस वायर से r डिस्टेंस पर एक टेस्ट चार्ज रखा हुआ है Q नॉट। अब इस पूरे वायर की वजह से हमें इस चार्ज पर कितना फोर्स लग रहा है ये फाइंड करना है। तो फॉर्मूला हमारे पास वही होगा जो हमने पहले डिस्कस कर रखे हैं, दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है, दैट इज़ K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। लेकिन पूरे वायर की वजह से फोर्स फाइंड करने से पहले हम ये फाइंड कर लेते हैं कि ये जो स्मॉल चार्ज हमने लिया है dq, इस dq की वजह से इस q नॉट पे कितना फोर्स लगेगा। तो क्योंकि यहाँ पर चार्ज स्मॉल है तो जो फोर्स है वो भी स्मॉल होगा। सो df इज़ k, वन चार्ज इज़ q नॉट एंड वन इज़ dq, और इसके बीच की डिस्टेंस हमने एज्यूम किया है r, सो r स्क्वायर। सो df इज इक्वल्स टू k q नॉट, और dq का फॉर्मूला अभी हमने डिस्कस किया है, दैट dq इज इक्वल्स टू लैम्डा dl फॉर दिस लेंथ एलिमेंट। सो df इज इक्वल्स टू k q नॉट, एंड dq की जगह हम लिख देते हैं यहाँ पर लैम्डा dl अपॉन r स्क्वायर। और अगर अब आपको फाइंड करना है फोर्स, कंप्लीट फोर्स, इस पूरे वायर की वजह से इस q नॉट पे फोर्स, तो वही हमारा एक ही तरीका है, दैट इंटीग्रेशन df। और जैसे हम df का इंटीग्रेशन करेंगे हमारे पास f की वैल्यू आ जाएगी।
और इंटीग्रेशन के क्यू नॉट लैम्डा डी एल अपॉन आर स्क्वायर। अब इसी तरह से आपके पास फोर्स की वैल्यू है तो आप फोर्स की वैल्यू के साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हो। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फॉर्मूला होगा E इज इक्वल्स टू एफ डिवाइड बाय क्यू नॉट। सो E इज़ एफ का एक्सप्रेशन क्या है, जो भी एफ का एक्सप्रेशन आया है डिवाइड बाय क्यू नॉट। तो एफ का एक्सप्रेशन हमारे पास है एफ इज इक्वल्स टू के क्यू नॉट लैम्डा डी एल अपॉन आर स्क्वायर। ये एफ का एक्सप्रेशन है और इस एफ के एक्सप्रेशन में हमें क्यू नॉट का डिवाइड करना है, तो क्यू नॉट कैंसिल एंड वी गेट के लैम्डा डी एल अपॉन आर स्क्वायर और इसका इंटीग्रेशन, क्योंकि यहाँ पर जो फोर्स का भी इंटीग्रेशन था। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट डिस्टेंस आर हियर। और किसकी वजह से, इस स्ट्रेट वायर की वजह से जो हमने यहाँ पर कंसिडर किया है। ओके तो ये तो बात हुई लीनियर चार्ज डेंसिटी की। इन सेम मैनर नाउ वी विल डिस्कस सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो वहाँ पे सबसे पहले हमने डिस्कस किया था कि सरफेस चार्ज डेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, किस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन हो कि हम उसको सरफेस चार्ज डेंसिटी कहेंगे। तो इफ़ द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ सरफेस एरिया, किसी सरफेस के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन को हम सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इस तरह की डेंसिटी को, चार्ज की डेंसिटी को हम सरफेस चार्ज डेंसिटी कहेंगे। एंड इट इज़ डिनोटेड बाय सिग्मा, और इसको हम सिग्मा से डिनोट करेंगे। तो इसको हम सिग्मा से डिनोट करेंगे और इसकी जो डेफिनेशन होगी, तो ये तो हमारा फॉर्मूला नंबर 1 बिल्कुल उसी के सिमिलर चलाएंगे इसको हम। पॉइंट नंबर 2 मैंने क्या बताया था, डेफिनेशन हमारी। सो सिग्मा इज़ दी, लेट्स रिकॉल, लैम्डा इज़ चार्ज पर यूनिट लेंथ एंड सिग्मा इज़, यहाँ पर एरिया की बात चल रही है, सो सिग्मा इज़ चार्ज पर यूनिट एरिया। सिग्मा इज इक्वल्स टू क्यू बाय ए। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी इज़ द चार्ज पर यूनिट एरिया। अब हम बात करते हैं इसके यूनिट की। तो सिग्मा की यूनिट फॉर्मूला यहाँ पर चार्ज आ रहा है, तो चार्ज की यूनिट कूलम, एरिया, और एरिया की जो एसआई यूनिट होती है वो मीटर स्क्वायर। सो एसआई यूनिट ऑफ सिग्मा इज़ कूलम अपॉन मीटर स्क्वायर। अब हम बात करें डायमेंशन की। चार्ज की डायमेंशन इज़ A1 T1 और मीटर स्क्वायर की जो डायमेंशन, एरिया की जो डायमेंशन होगी दैट इज़ L2। तो हमारे पास जो डायमेंशन होगी दैट इज़ A1 T1 एंड L-2। दिस इज द डायमेंशन ऑफ सिग्मा, सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब हमें कंसिडर करते हैं कि सरफेस का मीनिंग क्या हुआ। जैसे मान लो यहाँ पर हमने एक सरफेस लिया, कैसा भी कोई भी सरफेस हो सकता है, और इस सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है जैसा कि आपको दिख रहा है। और हम यहाँ कंसिडर कर रहे हैं कि ये जो सरफेस हमने लिया है, सपोज इसका सरफेस एरिया A है और इसके ऊपर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वो Q है। तो जो सिग्मा का हमारे पास फॉर्मूला क्या आया था, चार्ज अपॉन एरिया। अब हम क्या कर रहे हैं, जैसे हमने स्ट्रेट लाइन में एक लेंथ एलिमेंट कंसिडर किया था, उसी तरह से हमें एक सरफेस एलिमेंट कंसिडर करना है। इसमें से एक स्मॉल एरिया कंसिडर करना है जो हमने यहाँ कंसिडर किया हुआ है। और हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि इसका जो एरिया है दैट इज़ DA, और इस स्मॉल एरिया एलिमेंट पे जो चार्ज है दैट इज़ DQ। तो हमारे पास जो सिग्मा का फॉर्मूला होगा दैट इज़ DQ डिवाइड बाय DA। और इस फॉर्मूला से अगर हम चार्ज फाइंड करें तो दैट इज़ DQ इज इक्वल्स टू सिग्मा DA। अब अगर इसी तरह से मैं इस पूरे सरफेस एरिया को छोटे छोटे एरिया एलिमेंट पे कंसिडर करूं और फिर उसका इंटीग्रेशन करूं, तो मुझे किसकी वैल्यू मिलेगी, टोटल चार्ज की वैल्यू। सो इंटीग्रेशन DQ इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन सिग्मा DA। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ टोटल चार्ज। ओके, अब हमें इसके बाद में किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, फोर्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फोर्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये जो हमने सरफेस कंसिडर किया है, इस सरफेस से R डिस्टेंस पे बिल्कुल कहीं पर भी हम मान रहे हैं, जैसे ये R डिस्टेंस पे हमने एक टेस्ट चार्ज कंसिडर किया है। हमारे पास इसका एरिया A था, इसके ऊपर चार्ज Q था, और इसका जो सरफेस एरिया है
वो dA था और इस स्मॉल एलिमेंट पे जो चार्ज था दैट इज़ dq। अब इस पूरे सरफेस की वजह से इस q नोट चार्ज पे यानी इस r डिस्टेंस पे हमें फोर्स फाइंड करना है। तो टोटल फोर्स फाइंड करने से पहले ये जो एरिया एलिमेंट है इस पे जो चार्ज है dq, इस dq चार्ज की वजह से q नोट पे कितना फोर्स लगा रहा है पहले वो फाइंड कर लो, क्योंकि यहाँ पर आप स्मॉल चार्ज की बात कर रहे हो तो जो फोर्स आएगा दैट विल बी ऑल्सो स्मॉल। देन dF इज इक्वल्स टू सेम फॉर्मूला k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। तो k q1 इज q नॉट, q2 इज dq अपॉन डिस्टेंस r स्क्वायर। और इसको हम और सॉल्व करें तो dF इज इक्वल्स टू k q नॉट। अब हमें इस dq की वैल्यू पुट करनी है और dq की जगह हम क्या लिख सकते हैं दैट dq इज इक्वल्स टू सिग्मा इंटू dA। ये बिल्कुल उसी तरह से जैसे हमने जब लीनियर चार्ज डेंसिटी किया था तब हमने लिखा था चार्ज की वैल्यू dq इज इक्वल्स टू लैम्डा, सिग्मा की जगह लैम्डा और एरिया की जगह वहाँ आया था लेंथ लैम्डा dl। तो dq जगह हम लिख सकते हैं इधर सिग्मा dA एंड अपॉन r स्क्वायर। ये थी स्मॉल फोर्स की वैल्यू। और अगर आपको इसी तरह से इस पूरे सरफेस की वजह से q नोट पे फोर्स चाहिए तो आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए दोनों तरफ। तो f की वैल्यू आ जाएगी इंटीग्रेशन k q नॉट सिग्मा dA अपॉन r स्क्वायर। ये थी फोर्स की वैल्यू। और अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड करनी है तो अगेन हमारे पास वही फॉर्मूला होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिवाइड बाय दैट q नॉट चार्ज। तो फोर्स की वैल्यू क्या है हमारे पास अभी k q नॉट सिग्मा dA अपॉन r स्क्वायर। और आपको इसमें क्या करना है डिवाइड बाय q नॉट करना है। जैसे डिवाइड बाय q नॉट करोगे तो q नॉट कैंसिल और e की वैल्यू होगी हमारे पास इंटीग्रेशन k सिग्मा dA अपॉन r स्क्वायर। तो ये बिल्कुल उसी तरह से था जैसे एग्जांपल हम बात करें, जैसे मान लो कोई डिस्क है और इस डिस्क पे अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो ये किसका एग्जांपल होगा, ये हमारे सरफेस चार्ज डेंसिटी का एग्जांपल होगा। इसी तरह से यानी कोई सरफेस है और उस सरफेस पे अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो वो सरफेस चार्ज डेंसिटी के अंदर आएगा। और कोई भी वायर स्ट्रेट लाइन इसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है देन दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ लाइन चार्ज डेंसिटी और लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब हम बात करते हैं हमारे लास्ट टॉपिक वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी अगर हम कंपेयर करें तो सबसे पहले हमने किया था लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी में था कि अगर चार्ज किसी वायर पे डिस्ट्रीब्यूटेड हो। फिर हमने कहा सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी में हमने कहा कि चार्ज हमारे सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। तो इसी तरह से अगर कोई भी वॉल्यूम लिया जाता है और उस वॉल्यूम पे अगर चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट होता है तो इस तरह की डिस्ट्रीब्यूशन को हम वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। So if the charge is distributed over a volume, if its charge is distributed over a volume, then the distribution is called volume charge distribution। और जो density है उसको हम volume charge density कहेंगे। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को रो से डिनोट किया जाता है। और अगर हम इसके डेफिनेशन की बात करें तो रो इज़ दी चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, कि यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज है और यूनिट वॉल्यूम में जो चार्ज है उसी को हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कहेंगे। अगर हम इसके एसआई यूनिट की बात करें तो एसआई यूनिट इस बार चार्ज है तो कुलम हो गया, अपॉन में वॉल्यूम है तो वॉल्यूम का एसआई यूनिट होता है मीटर क्यूब, सो कुलम अपॉन मीटर क्यूब। अगर हम डायमेंशन की बात करें तो सेम A1 T1 और अपॉन में वॉल्यूम है और वॉल्यूम की जो डायमेंशन होती है दैट इज़ L3। सो वी हैव A1 T1 एंड L-3। तो इस तरह से मैं एक बार तीनों चार्ज डेंसिटीज़ है उसको टैली करता हूँ। सबसे पहले हमने कहा लीनियर चार्ज डेंसिटी जिसको हम लैम्डा से डिनोट किया था, फिर हमने किया सरफेस चार्ज डेंसिटी और फिर हमने किया था वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी यानी चार्ज कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगा, किसी वायर पे, स्ट्रेट लाइन पे, और इसका फॉर्मूला था चार्ज पर यूनिट लेंथ। फिर हमने किया सिग्मा यानी जब सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता है और इसका फॉर्मूला था चार्ज पर यूनिट एरिया, यूनिट एरिया में जो चार्ज होता है। फिर हमने वॉल्यूम की बात किया यानी जब वॉल्यूम किसी वॉल्यूम में चार्ज होता है और दैट इज़ रो इज इक्वल्स टू चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। फिर हमने इनका एसआई यूनिट किया और एसआई यूनिट इस जो लैम्डा में एसआई यूनिट आया दैट इज़ कूलम अपॉन मीटर, हियर कूलम अपॉन मीटर स्क्वायर एंड हियर कूलम अपॉन मीटर क्यूब। यानी एक में लेंथ है, फिर एरिया और फिर वॉल्यूम। फिर हमने डायमेंशन की अगर हम बात करें तो A1 T1
L-1। इस केस में A1, T1 एंड L-2, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी में दिस इज A1, T1 एंड L-3। ठीक है, तो हम चलते हैं हमारे उसी टॉपिक की तरफ वापस। बस हमें फोर्स की वैल्यू फाइंड करनी है किसी वॉल्यूम की वजह से। तो हम एक वॉल्यूम कंसिडर करते हैं, जैसे ये कोई क्यूब है और इस क्यूब हमने क्यूब कंसिडर किया है और इस क्यूब के अंदर कुछ चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं। तो ये जो एग्जांपल होगा हमारे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का एग्जांपल होगा, और इसका जो टोटल वॉल्यूम है हम V कंसिडर कर रहे हैं, चार्ज यहाँ Q कंसिडर कर रहे हैं। तो हमारा फॉर्मूला हमने अभी किया है, दैट इज रो इज इक्वल्स टू चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। अब हम एक यहाँ पर एक वॉल्यूम एलिमेंट कंसिडर किए, और इस वॉल्यूम एलिमेंट का जो वॉल्यूम है दैट इज़ dV। स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट कंसिडर किया है, dV है, और इस dV पे जो चार्ज है वो हमने कंसिडर किया हुआ यहाँ पर dq। तो ये जो फॉर्मूला है, दिस फॉर्मूला कैन बी रिटन एज dq अपॉन dV, एंड dq इज इक्वल्स टू रो dV। dq इज इक्वल्स टू रो dV। और अगर आपको टोटल चार्ज फाइंड करना है तो इसका इंटीग्रेशन ले लीजिए, एंड q इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन रो dV। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ टोटल चार्ज इन केस ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। यानी यहाँ पर सबसे पहले हमें ये देखना है कि किसी बॉडी पर चार्ज को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, और वहीं पर डिपेंड करेगा कि यहाँ पर आपको लैम्डा लेना है, सिग्मा लेना है, या आपको रो कंसिडर करना है। तो अब हम इसकी वजह से फोर्स को फाइंड करते हैं। तो हम यहाँ कंसिडर कर रहे हैं कि ये जो हमने जो स्मॉल वॉल्यूम कंसिडर किया है, इस स्मॉल वॉल्यूम से r डिस्टेंस पे एक चार्ज रखा हुआ है Q0, हमारा टेस्ट चार्ज Q0 रखा हुआ है। तो इसके लिए जो फॉर्मूला होगा फोर्स का वो भी स्मॉल होगा, दैट dF इज इक्वल्स टू K Q0 और dQ डिवाइड बाई r²। बिल्कुल उसी तरह से जैसे हमने पहले किया है, dF इज इक्वल्स टू K Q0, और dQ की बात करें तो dQ इज़ इन केस ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी अभी हमने किया ना, रो इज इक्वल्स टू dQ अपॉन dV वॉल्यूम, तो dQ इज रो dV, तो रो dV डिवाइड बाय r²। और जब आपको टोटल फोर्स की वैल्यू चाहिए तो आप इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, K Q0 रो dV अपॉन r²। अब हम फाइंड करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगेन हमारा वही मेथड, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज़ F डिवाइड बाई Q0। तो जो भी फोर्स का फॉर्मूला था उससे Q0 कैंसिल कर दीजिए, और जो E का एक्सप्रेशन होगा हमारे पास दैट इज़ K रो dV डिवाइड बाई r²। तो जैसे कोई स्फीयर है, स्फीयर पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, कोई क्यूब या क्यूबॉइड है उसमें कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, तो ये एग्जांपल होगा हमारा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का। आई होप लीनियर चार्ज डेंसिटी से रिलेटेड कोई डाउट नहीं है, और अगर फिर भी कोई डाउट आता है देन यू कैन आस्क।